तो बात यहां तक आ पहुंची। हाँ मानस। लगता है कि अपनी पड़ोसिन की बात को भी कुछ ज्यादा ही गंभीरता से लिया है तुम। उस नौकरानी की बात कर रहे हो, इसमें उस बेचारी का क्या दोष? एक मैनेजिंग डायरेक्टर के सामने जो मेरी हैसियत है, वही तो एक असिस्टेंट मैनेजर के सामने उसकी। हमें चाहिए था फ्लैट, कार और टेलीविजन, उसे चाहिए थे पायल, झुमके और पेट भर खाना। ऑक्टोपस जब भी जन्म देगा, ऑक्टोपस को ही, बड़ा छोटे को। आखिर माथुर किले में क्या थी? एक नौकरानी ही ना। तनख्वाह और सुविधाओं का फर्क कोई बुनियादी फर्क नहीं होता मानस। लेकिन तुम आज इतने सीरियस क्यों हो? तुमसे सहानुभूति हो गई है सुजाता। इस आदमी पर तो तुम थूक कर चली गई, लेकिन वो माथुर मुझे बर्फ से ढकी पहाड़ियों और झाड़ पत्ती दिखाने स्विट्जरलैंड नहीं ले गया था। वो मुझे पाना चाहता था, सो पा लिया उसने। जब तक मैं बचती रही, टालती रही, उसके लिए एक रहस्यमय, एक अलग किस्म की औरत थी। लेकिन मुझे पाते ही मुझ में खत्म हो गई उसकी तलाश। लगने लगी मैं उसे दूसरी ही औरतों की तरह एक साधारण औरत। पर यही क्या कम है मानस कि उसने मुझ में कुछ ढूंढने की कोशिश की। अब उससे शिकायत करने में कोई अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसी जाति का है जो इस्तेमाल करता है, सिर्फ इस्तेमाल करता है। शिकायत तो मुझे शर्मा से है, जो मेरी अपनी ही जाति का है। हाँ, जानबूझकर धोखे से छीन लिया तुम्हारा बच्चा। इतनी कीमत देकर खरीदा गया स्वप्न भी गया। सचमुच उससे इस हद तक जाने की उम्मीद नहीं। इसीलिए तो शिकायत है उससे मानस। इसीलिए उससे शिकायत है। एक रास्ते की तरह इस्तेमाल किया उसने मेरा। अच्छा, तुम्हें मालूम है कि वो इस समय कहां गया है? मालूम है। क्या वो माथुर का भी इस्तेमाल करेगा? हो सकता है, आखिर है तो रक्त बीज की ही औलाद ना। लेकिन मुझे शक है। शक तो मुझे भी है, पर अब मुझे क्या लेना देना इन सब से। तुम जाओ यहां से मानस, मुझे नींद आ रही है, बहुत गहरी नींद। सुजाता, अरे तुम सो रही हो? अरे जागो सुजाता, जागो, उठो। ये वक्त सोने का नहीं है, ये वक्त है पागल होकर खुशी से नाचने का। सुजाता, हम लोग जीत गए, फाइनली हम जीत गए। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि दुश्मन को उसके ही हथियारों से मारना चाहिए। मेरा इस्तेमाल करने चला था साला, अब बारी मेरी थी इस्तेमाल करने की। अरे सुजाता, ऐसा निचोड़ा उसको कि क्या याद करेगा। मानो या न मानो सुजाता, उन चंद तस्वीरों की इतनी बड़ी कीमत वसूल कर पाना कोई आसान काम नहीं था। जानती हो सुजाता, नाउ आई एम ए फुल फ्लेजेड मैनेजर। वॉल टू वॉल कारपेट, खूबसूरत सी स्टेनो और शोफर ड्राइवन कार। अरे उठो सुजाता, उठो। मुझे मालूम था बच्चे का जाना खल गया है तुम्हें, लेकिन वो हमारा
बच्चा तो था नहीं, बाप का इतिहास छाती पर लाद को तो नहीं गिरा होता, लेकिन तुमने ये क्या किया सुजाता? ये क्या किया तुमने सुजाता? ये क्यों किया? क्यों सुजाता, क्यों? ओ, ये क्या क्यों लगा रखी है भाई? आप तो कहानी सुनाते सुनाते कुछ ज्यादा ही अभिनय करने लगे। अरे ये सवाल तो आपको दर्शकों से पूछने हैं ना, पूछिए। ओके ओके। हाँ तो मित्रों, ये पहली घटना हमने आपके सामने प्रस्तुत की। अब फैसला आपको करना है कि बुनियादी सवाल कौन सा है। दूसरी घटना पेश करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, और मेरे ख्याल से तब तक आप भी कुछ बहस करना चाहें तो हमें इजाजत दीजिए। 5 मिनट के अंदर हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक दूसरी घटना के साथ। Now this is perfect. Almost done. है ललिता, एक कप चाय मिल जाती तो थोड़ा काम और हो जाता। अरे भाई तुम तो बात पूरी होने से पहले ही ना अर्थ जान लेती हूँ, यही ना। ये बताओ, समझ गहरी हो जाने के बाद ये भाषा इतनी गैर जरूरी क्यों हो जाती है? मुझे क्या मालूम, पर 11 साल काफी होते हैं कम से कम भाषा समझने के लिए। भाई मुझे तो लगता है कि अब ये बातें ही मेरी चाय पी जाएंगी। इस समय ना पियो तो कोई बुराई है? हाँ, और अब अगली बात जो करोगी वो मेरे अल्सर के बारे में। करूंगी, क्यों नहीं। तो फिर एक काम करो, एक प्याली अच्छी सी चाय बना लाओ। भाई मैं चाय पीता रहूंगा और तुम मेरे अल्सर के बारे में बात करती रहना। दैट्स मेक अ फाइन अरेंजमेंट। प्लीज जाओ ना। लाती हूँ। थैंक यू। Correct. It's okay. All right. हेलो माय डियर। हेलो। ये काम की विशाली हद होती है। यू आर अ गोस्ट ऑफ अ वर्कर। आप? सरप्राइज ना, चलता है यार। पहचाना नहीं क्या? हाउ सिली। जरा बारीकी से देखो। हाँ पहचाना। तो बताओ, when did we meet first? हाँ, जब मैं मैट्रिक में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया था तब आई थी आप मेरे जीवन में पहली बार। Correct. लेकिन एक झलक दिखा करके आप गायब हो गई थी। देखो, झूठ मत बोलो, मैं उसके बाद भी आती रही हूँ। You have been on my list. आई थी ना आप, जब जब मैं इंटर में, बीएससी में, एमएससी में, इन सबके एग्जाम में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया था तब हर बार एक झलक देखी थी आपकी। लेकिन कमाल है, आप में तो रत्ती भर भी फर्क नहीं आया, बिल्कुल वैसे की वैसे ही हैं आप। Forget about that. I never grow old. अरे आपने अपना नाम नहीं बताया। What a joke! लेकिन तारीफ करनी होगी, इतने जीनियस साइंटिस्ट होने के बाद भी एक्टिंग काफी अच्छी कर लेते हो। You have been chasing me all your life. कम से कम इसके बाद तो नाम पूछने की बेशर्मी मत करो यार। तुम तो चाहते हो कि 24 आवर्स का दिन 36 आवर्स का हो जाए, जिससे तुम और काम कर सको, मुझे पा सको और अपने इस घर की दासी बना सको। Be honest my young man. अरे ऐसे क्या घूर रहे हो मुझे? मेरी पहचान करनी है तो अपनी पहचान करो, डैम इट, अपनी तरफ घूरो। पहचाना, अब जाकर के पहचाना। आप कीर्ति है ना? कीर्ति, लेकिन मैं नहीं भागा कभी आपके पीछे। Oh, really? देखो, झूठ मत बोलो। अब भाई झूठ बोल करके भी कितना झूठ बोल पाऊंगा आपसे? तो बताइए कब आ रही हैं हमारे जीवन में? अब आए ना लाइन पर। यार अब हम आपस में झूठ क्यों बोले? देखो, मैं यहाँ घर तक तो आ ही चुकी हूँ, अब मुझे यहाँ टिकाए रखने की जिम्मेदारी तुम पर। Sooner the better. भाई इच्छा तो ये होती है कि बांध के रखूं आपको हमेशा के लिए अपने पास। अब मैं तो चाहता हूँ कि... चाहने भर से कुछ नहीं होता जीनियस डियर, उसके लिए कुछ करो और जल्दी करो। Act before
फादर साहब। अब मैं काम के अलावा और क्या कर सकता हूँ? फिर वही, अरे 2-4 पर्दे खोलकर बाहर आओ ना। ओपन आउट माय डियर, ओपन आउट। वैसे तुम्हारा वर्क तो कंप्लीट हो गया है ना? हाँ, अरे लेकिन इसके पहले भी 3 पेपर पब्लिश हो चुके हैं मेरे। हाँ, लेकिन जॉइंट नाम से। एक और नाम तुम्हारे अलावा, वो नाम ऊपर और तुम्हारा नीचे। तो अरे भाई वो सारा काम मैंने किया था। So what? अगर अक्षर ब्रह्म है तो छपा हुआ अक्षर परम ब्रह्म है। साला सत्य भी उसी की गोद में जा बैठता है। अच्छा ये बताओ, अब तुम्हारे तीनों पेपर्स फॉरेन जर्नल्स में छपे कि नहीं? हाँ छपे। लेकिन मैं उन दिनों कहाँ थी जानते हो? मैं थी उस नाम के घर जो ऊपर छपा था। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं काम के अलावा और कर ही क्या सकता हूँ। फिर वही, now take this one. It is a result of 11 years of labor. इन 11 सालों में तुम साधना के दीप की तरह अकंपित रूप से चलते रहे, अपनी पत्नी को जलाते रहे। Poor fellow. सोचती है if you become great तो वो भी कुछ हो जाएगी। बड़ी तरफदारी है उसकी, तुम्हें अच्छी नहीं लगी? तुम्हें? चलो आपसे तुम पर तो आए, जाहिर है कि अब तुम अपने ज्यादा करीब हो। तुम्हारी वाइफ ना, she is good, but an idiot too. देखो तुम उसे गाली दे रही हो। मैं या तुम? साला एम्बिशन भी बड़ी क्रूएल चीज होती है। 11 साल हो गए लेकिन बच्चा नहीं होने दिया तुमने। हाँ, अगर हो जाता तो 24 घंटे तुम्हारी हाजिरी में तुम्हें वाइफ कहां से मिलती। लेकिन अब बच्चे का ना होना ध्यान बटाता है ना तुम्हारा। बटाता क्यों नहीं? ललिता ना औरत है, दिखाती नहीं ऊपर से, लेकिन बच्चे की कमी उसे बहुत खलती है। पर अब मेरा वर्क पूरा हो गया है। जैसे ही ये फॉरेन जर्नल्स में छपेगा, देखना दुनिया में तहलका मच जाएगा। मेरा डायरेक्टर मुझसे बहुत खुश है, उसे मैंने जमा करके रखा हुआ है। अरे भाई, आखिर मेरी वजह से 2 पेपर में उसका नाम आया है, उसे ख्याति मिली है। वो मेरा वर्क जरूर फॉरवर्ड कर देगा और उसके बाद वेरी गुड, बी प्रैग्मैटिक, इट पेस। उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम उसका करो। Suppose that you are made for each other, but असलियत में सारे संबंध वेस्ट हैं। Use each other. जानते हो who becomes great? वही जो इस्तेमाल करता है दूसरों का, लेकिन अपना इस्तेमाल नहीं होने देता। जमाओ अपने बॉस को, यूज हिम। आखिर वो डायरेक्टर कैसे बना? He also use a big shot. तो कब बात कर रहे हो अपने डायरेक्टर से इस बारे में? बस कल ही। वेरी गुड, शुभस्य शीघ्रम। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे सुनो तो सही, तुम जा कहाँ रही हो? तुम पास रहती हो तो कितना अच्छा लगता है। रुकती, लेकिन तुम्हारी वाइफ जो आ रही है, आधा चम्मच चाय पत्ती वाली चाय लेकर पियो और बताओ उसे अपनी अल्सर के बारे में। गुड नाइट। अरे तुम्हारी चाय। हाँ। अरे कहा तुम्हारी चाय? हाँ रख दो। जनाब, आप ही ने फरमाया था चाय बनाने को, और है कि खुद ही भूल गए। लाओ भाई। आई एम सो सॉरी। आधा चम्मच चाय पत्ती डाली होगी तुमने इसमें? और क्या, प्याली के साइज का अल्सर भी तो है पेट में। ललिता, बच्चे की कमी खलती होगी ना तुम्हें? चाय पियो। आई एम सीरियस। लेकिन एक बच्चा कैसे कूद पड़ा चाय में? यानी तुम मेरी बात का जवाब नहीं दोगी? तो इसका मतलब है कि जनाब का वर्क कंप्लीट हो गया। हाँ बाबा, समझ लो कि पूरा हो गया है। यानी फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए बच्चा नहीं लगता। बच्चा तो मुझे भी चाहिए, पता नहीं क्यों। अपने वर्क का आखिरी पन्ना जांच लेने के बाद
इस घर की दीवारें जैसे मुझे पास आती हुई नजर आती हैं। गुलदानी में रखा हुआ फूल दिमाग के किसी कोने में अपने होने की जानकारी करा रहा है। 11 साल ललिता, 11 साल से बज रही एक इस्पाती धुन आज जैसे हंती मालाप के साथ कहीं सो गई है। और मन है कि पता नहीं कहां भटक रहा है, एक नए सुर की खोज में। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? देखने दो ना। तो लो देखो। अरे वो तुम्हारे तो 2-4 बाल सफेद हो गए। तो आज दिखाई दिए क्या? हाँ नहीं भाई, अरे इतनी जल्दी बूढ़ी हो जाओगी तो काम कैसे चलेगा? अच्छा, क्या यही बात तुम पर लागू नहीं होती? बरसों से शक्ल भी देखी है आईने में। हाँ, मर्दों की शक्लो सूरत तो वैसे भी मायने नहीं रखती है। हाँ, लेकिन औरत के चेहरे पर हमेशा ताजगी बनी रहे। क्यों? अरे भाई, बात को तुमने कहां से कहां भटका दिया। बात बच्चे पर थी। तो क्या तुम्हें भी सचमुच? हाँ। लेकिन एकाएक अब तुम पर और अन्याय करने की हिम्मत नहीं होती। तो आज जनाब न्याय करने के मूड में है। बट यू नो, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अरे पर देर आयत दुरुस्त आयत, ये भी कहा है किसी ने। लेकिन मुझे तो तुम्हारी उदारता में साजिश नजर आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी गोद में बच्चा डाल दो और फिर खुद लग जाओ किसी नए वर्क में, और मैं फिर जहां की तहां। अब वैसे ही इतनी दूरी है, अब इस पर भी नई खाई। रुको ललिता, हमारा बच्चा खाई नहीं, एक पुल बनेगा। अरे भाई डॉक्टर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सर प्लीज आइए आइए सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? फाइन सर, व्हाट अबाउट यू? नाउ यू आर ए साइंटिस्ट इन योर ओन राइट। थैंक यू सर। व्हाट अबाउट योर वर्क? सर कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ा सा फाइनल टच देना बाकी रह गया है। कंप्लीट हो गया? व्हाट ए कोइंसिडेंस। अरे देखो, जब सब कुछ अच्छा होने लगता है तो हर तरफ अच्छा होने लगता है। अब देखो, इधर तुम्हारा वर्क पूरा हुआ और उधर क्या हुआ सर? उधर की बात भाई ऐसे सूखे सूखे सुनाने की नहीं है। अरे सर, एक बार आप सुना तो दीजिए, फिर देखिए। अच्छा, वैसे शांतुन के वर्क को देखते हुए कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन इस